हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग जो है कि नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, एक नया चैप्टर जिसका नाम है एवरेज। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स एवरेज से रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है कि आता जरूर है एग्जाम में। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम और आपका ट्रेन, ये सारे चैप्टर आपके करा दिए गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे अगर लेक्चर्स हमारे आप देखना चाहते हैं तो आप जो है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस को आप सारे चैप्टर वाइज आप जो है क्लास पढ़ी हुई हैं सारे आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आज आपको एवरेज का नया टॉपिक कराने वाले हैं, तो बहुत ही शानदार चैप्टर है जिससे रिलेट करके एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आइए चलते हैं एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पे। पहले समझ लेते हैं कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो रिलेट करता है आपके टॉपिक से। तो जैसा कि एवरेज निकालने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी एवरेज की बात करता है तो एवरेज अगर हिंदी में बात करते हैं तो पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। ठीक है, पदों का योग में मान लीजिए आपका N1, N2, N3, N4, N5 दे दिया, यानी कि कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि कोई भी लगातार संख्याएं दे दिया है और उनका एवरेज अगर पूछता है तो हमारा क्या हो जाता है, आपका सारी संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं, अपान में जितने भी नंबर्स ऑफ संख्याएं होती हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं, इसलिए पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनको हम अगर एवरेज निकालते हैं तो इनका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपान में क्या कर लेते हैं, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको हम किससे डिवाइड कर लेते हैं, 5 से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आइए समझ लेते हैं पहले। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, सारी संख्याओं को ऐड करके जितनी संख्याएं होती है उनसे हम भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, एवरेज। ठीक है, एवरेज निकल के आ जाता है। अब बात करता है कि एवरेज तो निकल के आ जाता है, लेकिन जब पदों का योग यानी टोटल संख्याओं का योग अगर पूछ दे कि 1 से 10 तक की संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, और 10 तक की संख्याएं दी हुई हैं, इनका यानी कि 1 से 10 तक की संख्याओं का टोटल योग क्या होगा। ठीक है, तो टोटल योग के लिए क्या होता है, अगर आपके क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एवरेज, तो एवरेज इंटू 10 तक की संख्याओं का, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल योग। समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि योग निकालने के लिए, टोटल संख्याओं का योग निकालने के लिए एवरेज इंटू नंबर ऑफ n होता है, यानी पदों का संख्या, औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक है, इतना समझ में आया। औसत निकालने के लिए आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है और योग निकालने के लिए एवरेज इंटू पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका योग निकल आता है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर में जो है कि 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसको हम एक ही ट्रिक पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। जैसा कि सारे सम, विषम और आपका लगातार n तक की संख्याओं के लिए जो है कि अलग अलग फॉर्मूले जो है कि हमको रटने होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिससे हम बहुत ही कम टाइम में उस क्वेश्चंस को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मैटर करता है। कम टाइम में आपका जो एक तरीके से होता है, जो ट्रेडिशनल मैथ हम लोग पढ़ते आते हैं तो उसमें सारे फार्मूले होते हैं जो टाइम टेकिंग करते हैं। तो हमको क्या है कि आपको कंपटीशन अगर आपको बीट करना है तो हमें क्या आनी चाहिए, ट्रिकी मैथ आनी चाहिए जिससे हमारा क्या हो, टाइम कम सेफ हो। ठीक है, टाइम सेफ हो जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, टाइम के साथ हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए। देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
कह रहा है n तक लगातार संख्याओं का औसत पूछता है, क्या होगा। ठीक है, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में बोलता है n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, और थर्ड टाइप में बोलता है n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तीनों टाइप का आप जो है कि लिख लीजिएगा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और आपका टाइप थर्ड। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपके शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं। ठीक है, अब बहुत ही इजी ट्रिक होती है। आपके क्या करना है, सिर्फ प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 कर देना है। ठीक है, यानी कि आपके फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यही आपका ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि देखिए कह रहा है n तक लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं को 1 2 3 4 ऐसे बोलता है। तो वैसे ही कह रहा है, अगर मान लीजिए कि 1 से बोल देता है 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, पहली संख्या फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ये हो गया, लास्ट ये हो गया, दोनों को ऐड कर लेते हैं अपॉन 2, ये आपका 11 अपॉन 2, ये कितना आ गया आपका 5.5। समझ में आया होगा। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कि 2 से 20 तक की लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 22 होगा। 20 प्लस 2 अपॉन 22, इसको कर देंगे तो 11। ठीक है, यानी कि ये पहली वाले में समझ में आ रहा है, तीनों में ट्रिक काम करेगी। यानी लगातार संख्याओं का औसत 2 से यानी कि 20 तक की लगातार लगातार संख्याओं का औसत बोलेगा तो क्या होगा, यानी कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लगातार अगर कोई भी 1 से 100 तक के बीच की कोई भी संख्याएं दे दी हो, 1 से 100 तक की लगातार संख्याओं का औसत तो ले लीजिए। जैसे 1 से 100 तक की लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, एवरेज पूछेगा तो देखिए 1 प्लस 100 बराबर क्या होगा 101 होगा अपॉन 2, ये आपका 50.5। यानी कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही यानी कि कितनी भी संख्याएं दी हो वो लगातार की बात करता है, तो इस तरीके से। और अब बोलता है लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, n तक की यानी कि जैसे आपका दे दिया, जैसे 12 दे दिया, 14 दे दिया, 16 है, 18 और आपका 20 और 22, ये क्या है, सारी सम संख्याएं हैं। तो बोल रहा है कि n तक की सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या होगा, फर्स्ट क्या है 12, लास्ट संख्या क्या है 22 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 4 34 अपॉन 2, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 14, यू विल गेट 17। तो समझ में आ रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर आपकी बात करता है n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n तक की विषम संख्याओं में बात कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए 31 ले लीजिए, 33 ले लीजिए, 35 37 41 43। ठीक है, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं का अब निकालना है। ठीक है, तो विषम संख्याओं में भी वही ट्रिक काम करेगी। 31 फर्स्ट और लास्ट क्या है 43 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका कितना हो जाएगा 74 अपॉन 2। इससे कैंसिल करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14, यू विल गेट 37 एवरेज। ठीक है, तो ये तीनों टाइप का क्वेश्चन आज आप लोगों को बहुत अच्छे ट्रिकी मैथ से हमने पढ़ाया है। तो आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है ये दोस्तों, ये आप रख लीजिएगा अपने माइंड में।
क्या है कि अलग अलग जब हम ट्रेडिशनल मैथ पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग फार्मूलेज हमको याद करने होंगे, ठीक है। सम संख्याओं के लिए अलग फार्मूला दिया होता है, विषम संख्याओं के लिए अलग दिया होता है, फिर लगातार सम संख्याओं के लिए अलग होता है। तो इसलिए यानी ये तीनों ट्रिक को जो है कि ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है कि एक लाइक तो जरूर बनता है यार, एक लाइक जरूर कर दीजिए, और एक कमेंट कीजिएगा, जिससे मोटिवेट होकर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आज के समय में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ होता चला जा रहा है, तो उसमें क्या है, हमारा मेन मैटर करता है कि हम टाइम के साथ कितना यानी कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्या होता है कि हम ट्रेडिशनल मैथ पढ़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, और मान लीजिए 20 क्वेश्चंस करने में ही हमको 1 घंटे टाइम लग जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे अटेम्प्ट कम हो पाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हो पाते हैं, जिससे हमारी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है सक्सेस होने के लिए। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक जो है कि सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट के साथ में थोड़ा सा ट्रिक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है कि एक कमेंट कर लीजिएगा वीडियोस पे, और जो है कि एक लाइक कर दीजिए। हो सके तो आप दोस्तों में अपने जो है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे अदर स्टूडेंट भी जो है कि इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।